आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स सेकंड। सब्जेक्ट हमारा एजुकेशन है। हिंदी में कहते हैं चिंतनशील शिक्षा। आज हम बात करने वाले यूनिट 2 की। इससे पहले यूनिट 1 को डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो जाकर उसे जरूर देख लें। यूनिट 2 हमारी है अध्ययन कौशल, नोट लेना, आलोचनात्मक पठन और स्मृति संकेत। यहाँ पर नोट लेने से मतलब आप पैसे लेना मत समझ लेना। नोट लेने से मतलब है यहाँ पर नोट्स लेना, क्योंकि हम एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चिंतनशील शिक्षा। तो यहाँ पर नोट्स है, ये नोट नहीं है। बुक जरूर मैच कर लें एक बार आप। सोल की जो बुक आपको दी गई है वो कुछ इस प्रकार की है, तो जरूर मैच कर लें। पहला अध्याय हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड अध्याय। ठीक है, अध्ययन कौशल, नोट लेना। देखिए यहाँ पर भी नोट लेना लिखा हुआ है, ये नोट्स लेना है। ठीक है, नोट्स लेना, आलोचनात्मक पठन, स्मृति संकेत। तो चलिए डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। यहाँ पर आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इंस्टा पे आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूजर नेम आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, परिचय की। तो सबसे पहले देखिए नोट्स किसे कहते हैं, क्या होता है नोट्स। तो तथ्यों और सूचनाओं को व्यवस्थित तरीके से लिखने की प्रक्रिया को नोट्स कहा जाता है। ठीक है, तथ्यों और सूचनाओं को, जो भी तथ्य आपको बताए जाते हैं, ठीक है, जो भी सूचनाएं आपको दी जाती है, उनको व्यवस्थित तरीके से लिखना उसे कहते हैं नोट्स। सभी नोट्स लिखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो पढ़ने वाला है ना, जो भी पढ़ता है, जो भी कॉलेज में पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, वो नोट्स लिखता है। अब कोई पेपर पर नोट्स लिखता है, कोई नोटबुक पर लिखता है, कोई लैपटॉप पर लिखता है, कोई नोटपैड पर लिखता है। फर्क सिर्फ इतना ही है। तो विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न, जैसी उसकी सुविधा है उस प्रकार से नोट्स वो लिखते हैं। लेकिन सभी नोट्स, स्टूडेंट्स जो है वो सभी नोट्स लिखते हैं। इससे क्या होता है, ये आपके आने वाले समय में, ये आपकी अंतिम मार्गदर्शिका के रूप में आपके लिए कार्य करता है। जब आपके एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, जब आपको उसकी ज़रूरत होती है, किसी भी विषय से रिलेटेड कुछ भी आपको सीखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ जानना है, तो वो नोट्स जो है वो आपकी अंतिम मार्गदर्शिका है। वो सदैव आपके पास रहते हैं, तो वो आपके जो है मदद करते हैं। नोट टेकिंग सबसे आवश्यक कौशल है। नोट टेकिंग यानी नोट्स टेकिंग, जो नोट्स हम लेते हैं, जो नोट्स हम बनाते हैं, वो बहुत ही आवश्यक कौशल है। ठीक है, स्किल है। वो बहुत जरूरी स्किल है जो सभी के अंदर डेवलप होनी चाहिए, सभी को आनी चाहिए, जो किसी भी व्यक्ति की कक्षा में प्रगति और सफलता की गारंटी देता है। यदि आप किसी भी लेक्चर को सुन रहे हैं और आप उससे नोट्स बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ तो उसी समय सीख जाते हैं नोट्स बनाते समय। तो किसी भी कक्षा में आप हैं, आपकी प्रगति की गारंटी देता है यदि आप कोई नोट्स बनाते हैं तो। ठीक है, जरूर आप एक एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाते हैं अगर आप नोट्स बनाते हैं तो जरूर बनाने चाहिए। तो ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। अब देखिए नोट्स लेने के कुछ चरण होते हैं। ठीक है, कुछ चरण होते हैं नोट्स लेने के। अब वो चरण क्या होते हैं, सबसे पहले सक्रिय सुनना। जो भी लेक्चर आप सुन रहे हो, जो भी लेक्चर, जो भी आप ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हो या फिर ऑफलाइन लेक्चर सुन रहे हो, उसको आप सक्रिय होके सुने, है ना। ऐसा ना हो कि टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपका ध्यान कहीं और है। ऐसा ना हो कि आप सुन कुछ और रहे हैं या देख कुछ और रहे हैं। तो आपका सबसे पहले तो सक्रिय होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी जो लेक्चर ले रहे हो उससे पहले आप उससे रिलेटेड कुछ जानते ही ना हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ जरूर हो आपकी जो पूर्व ज्ञान से जोड़ता हो। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा है महत्वपूर्ण संकेतों को पहचानना। जो भी लेक्चर आपको दिया जा रहा है उसमें जो महत्वपूर्ण संकेत है, उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई जा रही है, उसको आप जरूर आइडेंटिफाई कर लें, उसको आप जरूर नोट कर लें, उसको जरूर आप पहचानें। उसके बाद मुख्य विचारों को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। जो भी मुख्य बातें रही हैं, ठीक है, जो भी मुख्य विचार हैं, उनको आप रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड से मतलब या रिकॉर्डिंग से नहीं है, रिकॉर्ड से मतलब है यहाँ पर आप उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, रिकॉर्ड से मतलब ये है। उसके बाद जो भी आपने नोट बनाई है, ठीक है, उसकी समीक्षा करें। उसकी समीक्षा करना बहुत जरूरी है। समीक्षा करें, संशोधित करें। यानी कि जो आपने नोट्स बनाए वो ठीक है, कहीं वो गलत तो नहीं है। ठीक है, डेट वाइज आपने बनाए हैं, उसका पैटर्न ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह जो भी बनाया आपने वो सब कुछ ठीक होना चाहिए। और फिर उसे संशोधित कर लें। अगर आप कुछ भी, आपसे मान लो कुछ गलत हुआ है, तो उसको हटा दें, उसे फेयर कर लें बाद में। संशोधित का मतलब होता है संशोधन करना। मान लो आपने कुछ जल्दबाजी में कुछ गलत लिख दिया है, मान लो कल जल्दबाजी में कोई शब्द आपसे गलत हो गया है, तो उसको संशोधित करके
फिर से आप नए नोट्स बना सकते हैं। तो ये नोट्स लेने के कुछ चरण होते हैं। अब नोट्स लेने पर कुछ सामान्य सुझाव भी दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है कि सामान्य सुझाव क्या है। तो नोट्स लेने के लिए हमेशा एक तो तैयार रहें। ऐसा ना हो कि आप तैयार ही ना हो और नोट्स आप ले ही ना पाए, ठीक है। नोट्स बनाते समय या नोट्स लेते समय आपका फुल तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। पेन पेंसिल कागज़ पेपर नोट पैड जो भी है, सारी तैयारियां जो है आपकी पूरी होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है कि लिखते समय कागज के एक तरफ का प्रयोग करें। ऐसा ना हो कि आप कागज ले लें और कागज के चारों तरफ आपने यहाँ भी लिखना शुरू कर दिया, यहाँ भी लिखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कागज की लेफ्ट साइड से आप लिखना हमेशा स्टार्ट करें, ठीक है, तो जिससे कि वो नोट्स वो आपको अच्छे से समझ में आए बाद में। उसके बाद प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर संख्या और दिनांक जरूर डाल दें। कोई भी नोट्स आप बनाते हैं तो उस पर कोडिंग जरूर कर लें, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस टाइप से। और उसके बाद डेट वाइज नोट बनाएं। हमेशा जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस तारीख में आपने किस प्रकार के नोट्स बने, किस लिए बनाए थे, ठीक है। तो तारीख से क्या होता है, पता चल जाता है इस तारीख पे आपको ये पढ़ाया गया था, इस तारीख पे आपको ये वो पढ़ाया गया था। तो डेट जो है वो जरूर डालें। महत्वपूर्ण कही गई बातों को ही नोट करें। अब देखिए ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो कुछ बोला जा रहा है सब कुछ ही नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं। सबसे जरूरी ये है कि क्या हमें नोट करना है, ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जो कुछ बोला जा रहा है आप सब कुछ नोट कर लें, ऐसा नहीं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसी को नोट डाउन करें। उसके बाद प्रशिक्षक द्वारा बोर्ड पर जो कुछ लिखा गया है उसे नोट जरूर करें, ठीक है। बोर्ड पे आपको जो भी समझाया जाता है वो सीधी सी बात है, जो भी शिक्षक आपको बोर्ड पे कुछ समझाएगा वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। तो बोर्ड पर जो भी लिखा गया है उसको जरूर नोट करें। सुनिश्चित करें कि विचारों के बीच पर्याप्त जगह हो। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनके बीच में प्रॉपर एक गैप होना चाहिए, गैपिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पहली लाइन आपने लिखी, दूसरी लाइन फिर यहीं शुरू कर दी, तीसरी लाइन फिर यहीं शुरू कर दी। ऐसा ना हो कि वो मिस मिस गैप हो जाए ना, जिससे आपको समझ में ही ना आए। तो पूरी जो है गैप होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सबसे मेन चीज लास्ट इसके अंदर आता है उचित संकेतों का प्रयोग। उचित संकेतों का प्रयोग करें, नोट्स की समीक्षा करें। ये लास्ट पॉइंट है इसका, ठीक है। उचित संकेतों का प्रयोग करें यानी कि बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे मान लो आपने देखा होगा जब आप नोट्स पढ़ते हैं स्टार करके कुछ ऐसे लगवाना होता है, उसका वो संकेत क्या बताता है, हमें बताता है कि ये जरूरी चीज है ना। तो ऐसे कुछ संकेत होते हैं। जैसे मान लो कुछ ऐसे करके एक संकेत होता है एरो करके, इसका मतलब होता है कि ऊपर की तरफ जो दिया गया है उसको पढ़ें पहले, है ना। तो उचित संकेतों का प्रयोग करें अपने नोट्स में। और फिर लास्ट पॉइंट आता है नोट्स की समीक्षा करें। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसकी समीक्षा जरूर करें कि आपने नोट्स ठीक बनाए हैं, क्या कुछ गलतियां तो नहीं है। उसके बाद अगर कोई संशोधन संशोधन है तो उसके अंदर आप संशोधन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आलोचनात्मक पठन। अब आलोचनात्मक पठन क्या है, देखिए, पठन के संदर्भ पर विचार करना। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो भी आपको समझाया जा रहा है क्लास के अंदर, उसके संदर्भ पर किसी भी चीज की, मान लो किसी विषय पर पढ़ाया जा रहा है तो उस पर पूर्ण रूप से आपको विचार करना है, ठीक है। उस पर उस विषय पर प्रस्तुत किए गए सभी सबूतों और तर्कों की आपको जांच करनी है। मान लो किसी समस्या का समाधान आपको पढ़ाया जा रहा है तो उस समस्या के समाधान में जो सबूत दिए गए हैं, ठीक है, जो तर्क दिए गए हैं, क्या वो ठीक है, क्या वो गलत तो नहीं है, ये सब आपको जांच करनी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप एक ही चीज पर डिपेंड हो। आप मल्टीपल चीज, आज के टाइम पे तो गूगल है तो आप मल्टीपल चीजों का यूज कर सकते हैं जांच करने के लिए। तो सबूतों और तर्कों की जांच करें। पठन पर ध्यान से विचार और मूल्यांकन करना चाहिए। जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है, जो भी चीज आपको सिखाई जा रही है, उस पर ध्यान लगाना आपका बहुत जरूरी है। उस पर ध्यान से विचार करें, सहजता से विचार करें, फिर उसका मूल्यांकन करें। क्या ये ठीक है, मूल्यांकन का मतलब होता है जांच करना, क्या ये सब ठीक है, क्या ये गलत तो नहीं है, ये सब कुछ आपको देखना है। उद्देश्य और निष्कर्ष पर विचार विचार करना। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है ना। किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। कोई भी पाठ हम पढ़ते हैं उससे पहले उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, ठीक है। तो उस पर विचार जरूर करना चाहिए। पठन की कमजोरियों और खामियों की पहचान करें। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी क्या खामियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, इस पर विचार जरूर करें। की गई व्याख्या की जांच करें। जो आपके सामने एक्सप्लेनेशन रखी गई है क्या वो ठीक है, तो उसकी आप जरूर जांच करें। आलोचनात्मक पाठक बनने के लिए क्या जरूरी है, लेखक के पाठकों का हिस्सा बनाने के लिए तैयार करें। लेखक के पाठकों का यानी लेखक जो है
उसके पाठकों का हिस्सा बनाने के लिए तैयार करें। खुले दिमाग से पढ़ने की तैयारी करें, है ना। खुले दिमाग से पढ़ने की तैयारी का मतलब ये है कि आप सब कुछ ग्रहण करने के लिए तैयार रहें जो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, शीर्षक पर विचार करें। जो शीर्षक पठन का है वो ठीक है नहीं है, उस शीर्षक पर विचार करें। धीरे धीरे पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ने से आपको अच्छे से समझ में आता है, तो धीरे धीरे पढ़ें। शब्दकोश का इस्तेमाल करें, यानी डिक्शनरी का इस्तेमाल करें। अन्य प्रासंगिक संदर्भ सामग्री, यानी कि आप आज के टाइम पे जो गूगल है, ठीक है, यूट्यूब है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अन्य प्रासंगिक संदर्भ सामग्री के अंतर्गत आता है। शब्दकोश मैंने आपको बताया डिक्शनरी है, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, आलोचनात्मक पाठक बनने के लिए जरूरी चीजें हैं। उसके बाद लास्ट इसके अंदर आता है स्मृति संकेत। स्मृति संकेत क्या होता है? अब देखिए, काफी भारी भरकम सा लगता है स्मृति संकेत। अब स्मृति संकेत है बड़ी आसान सी चीज अगर आप इसको देखो तो। कभी कभी क्या होता है, शब्दों की लंबी सूची को याद रखना कठिन होता है। मान लो बहुत सारी शब्दों की कोई लंबी सूची है, इसको आप याद करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तब हम स्मृति रणनीति की मदद लेते हैं, यानी तब हम अपनी मेमोरी की, अब मेमोरी के अंदर ना बहुत सारी टेक्निक्स दी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर दी गई है निमोनिका टेक्निक्स, निमोनिक टेक्निक, ठीक है, कुछ टेक्निक होती है। इन टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं याद करने के लिए। ये टेक्निक कैसे काम करती है मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बाद। देखिए, जो किसी सूचना को याद करने में आपकी मदद करती है। निमोनिक मेमोरी एक साधन है। साधन क्या है? एक टेक्निक है ये। निमोनिक मेमोरी एक टेक्निक है जो लोगों को नाम, तथ्य, आंकड़े और बहुत सारी चीजें याद करने में मदद करती है। अब इसके जो जो प्रकार होते हैं निमोनिक्स के, वो क्या क्या होते हैं? कीवर्ड्स। पहला होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं मेंस लेदर जैकेट, है ना, तो आप सीधा लिख सकते हैं लेदर जैकेट या मेंस जैकेट। कीवर्ड्स हैं, है ना, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम सर्च में लगाते हैं। तो ये कीवर्ड्स हैं याद करने के लिए। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा समझने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। तो कुछ कीवर्ड्स आप डिफाइन कर सकते हैं, तो कीवर्ड्स से आप सीख सकते हैं। उसके बाद पैगवर्ड राइमिंग निमिक्स होता है। राइमिंग निमिक्स क्या होता है? जो राइमिंग वर्ड से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो बैट, रैट, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ये एक दूसरे के राइमिंग है, तो इनसे आप याद कर सकते हैं, ये टेक्निक है। समरूपता निमोनिक्स होता है। इसके अंदर मिले जुले शब्दों से आप सीख सकते हैं, मिले जुले शब्दों को याद रख सकते हैं, मिले जुली ड्राइंग को याद रख सकते हैं, वो समरूपता निमोनिक्स होता है। एक होता है एक्रास्टिक अक्षर वाक्य निमोनिक्स। ये आपने बहुत ज़्यादा बार यूज़ भी किया होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने सुना होगा बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है क्या ना। बोर्ड मास का फॉर्मूला, इसका क्या मतलब होता है? आप सभी को पता होगा बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। बोर्ड मास के फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? ये एक्रोनिक अक्षर वाक्य वाली निमोनिक्स है। इसमें हम पूरा याद कर सकते हैं। यहाँ पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीपल करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? ऐड करना है, उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये शॉर्ट टेक्निक है, इससे आप याद रख सकते हो कि बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है। उसके बाद आता है संयोजन निमोनिक्स। संयोजन निमोनिक्स हमारा लास्ट होता है। इसका जो टेक्निक का अ, प्रकार होता है, इसके अंदर आप किसी भी संयोजन, यानी कि आप ड्राइंग से संबंधित है ये, आप कोई भी संयोजन ड्राइंग सोच सकते हैं। आपको ड्राइंग याद होनी चाहिए कि इससे रिलेटेड आपको कोई कोई इमेज याद है तो उससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी निमोनिक्स रणनीति के प्रकार, और ये थी स्मृति वाली जो मैंने आपको बताया था अभी, स्मृति संकेत जो था। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।